Praise God and praise God. मैं बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान मसीह में आप सबको की सलामती हो। आज फिर मैं आपके साथ खुदावंद की जिंदा आवाज़ को शेयर करने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। तो आइए खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सीखते हुए हम आज सीखेंगे फ्रूट ऑफ द हॉली स्पिरिट। तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आइए हम देखते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से। अगर हम देखें गलातियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। और उससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं, हम जानते हैं कि हॉली स्पिरिट की डेफिनेशन क्या है। द हॉली स्पिरिट द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रियून गॉड, द हॉली स्पिरिट को-इक्वल, को-इटर्नल विद फादर एंड द सन। मीन के खुदा बाप और बेटे के को इक्वल और को इटर्नल है पाक रूह, और ट्रियून गॉड का तीसरा जो है पर्सन है और शख्सियत है। मेरे अजीजों में आपको बताता चला जाऊं, इसकी अपनी एक विल है, एक्टिविटी है, माइंड है और करेक्टर है। पाक रूह एक दरख्त है फॉर एग्जांपल, तो उसके जो फ्रूट हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से कि पाक रूह जो है वो किस तरह उसके फल हैं और कैसे फल हैं। और अक्सर हम जो है इनके अगेंस्ट चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे जान पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आज हम इस बात को एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे कि पाक रूह अगर हमारे अंदर है या सोल की स्पिरिट हमारे अंदर है। होली स्पिरिट इज डिफरेंट एंड द सोल इज डिफरेंट। ये मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट सरमन में बता चुका हूं। तो अगर आप देखना चाहें तो फर्स्ट सरमन जरूर आप उसको रिव्यू करें, उसको सीखें, सुने और दूसरों तक पहुंचाएं। तो पाक रूह जैसे मैंने बताया कि इसके अपना विल है, इसके अपना माइंड है और अपना करैक्टर है। तो इसका करैक्टर क्या है, या 3 करैक्टर्स के साथ पाक रूह मिलकर बना है, वो है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ये सारे इसके करैक्टर्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया कि द सोल की भी अपना विल है, माइंड है, करैक्टर है, लेकिन सोल यानी कि सोल मीन रूह के अपने जितने भी माइंड है, विल है, करैक्टर है, वो सारे के सारे डूबियस हो सकते हैं, मशकूक हो सकते हैं। लेकिन पाक रूह की करैक्टर क्या है, वो है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। तो ये डूबियस नहीं है, ये मशकूक नहीं है। यानी पाक रूह के जितने भी करैक्टर्स हैं वो बाबरकत हैं, बाइस बरकत हैं, और जो लोग इनको रिसीव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बाबरकत बनते हैं दूसरों के लिए भी। आमीन। तो आज का जो बात मैं आपको तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर हम बात करते हैं कि हम फलाने की वजह से, फलाने से मुझे नफरत है क्योंकि उसने मेरे साथ कोई गलत किया, या उसने मेरे साथ गुनाह किया, मेरे साथ कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से मुझे नफरत है उससे। तो ऐसा नहीं है। ये एक्टिविटीज जो है वो सोल की है। सोल इज डूबियस, वो मशकूक बातें ज़हन में रखती है, जबकि पाक रूह यानी कि होली स्पिरिट डूबियस नहीं है, वो पॉजिटिव रवैया रखती है, पॉजिटिव बातें रखती है। और इसी तरह अगर हम कहें कि मैं नाखुश हूं किसी की वजह से, तो ऐसा नहीं होता, ये सोल की एक्टिविटीज है, डूबियस है। तो अगर मैं कहूं मैं में इत्मीनान, तसल्ली नहीं, बेचैनी है, तो ये भी सोल एक्टिविटीज है। यानी कि होली स्पिरिट एक्टिविटी नहीं है, ये सोल एक्टिविटी है कि हम अनहैप्पी हैं किसी की वजह से, किसी ने कर दिया। तो ये पाक रूह की हरगिज भी ये करैक्टर नहीं है। और आगे लिखा है तहम्मुल। तहम्मुल तहम्मुल यानी कि सब्र रखना। अगर हम धीमा, सब्र, आजिज़ी नहीं रखते तो मेरे अजीजों
ये बात अपने अंदर रख लें, पाक रूह की पहचान जो है वो मोहब्बत है, और खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। तो ये सारी जो करैक्टर्स हैं, जिन करैक्टर्स के साथ हमारा पाक रूह मिलकर बना है, वो ये करैक्टर्स हैं। तो इसको एक्सरसाइज किया करें डेली। जब आप इसको एक्सरसाइज करेंगे कि ए खुदावंद जो तूने मुझे पाक रूह दिया है, जो मेरे अंदर पाक रूह है, उसका जो करैक्टर है वो मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत करनी है, और दूसरा मुझे खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, दूसरों के साथ खुशी को शेयर करना है। मेरे अंदर जो रूह है वो इत्मीनान का रूह है, मेरे अंदर जो रूह है वो तहम्मुल का रूह है, मेरे अंदर जो रूह है वो मेहरबानी का रूह है, जो मेरे अंदर तूने रूह दिया वो नेकी का रूह है, जो मेरे अंदर तूने रूह पाक रूह दिया है वो ईमानदारी का रूह है, और जो तूने पाक रूह मुझे दिया है वो हिलम और परहेजगारी का रूह है। हालेलुया। जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे मेरे अजीजों, तो डेफिनेटली हम जो है इस बात से रिलीज होंगे, तमाम नेगेटिविटी से हम रिलीज होंगे कि फलाने की वजह से मुझे उससे नफरत है, फलाने की वजह से मैं अनहैप्पी हूं, मैं नाखुश हूं, या किसी ने की वजह से मेरे अंदर बेचैनी रहती है, या किसी भी की वजह से मेरे अंदर से पीस, तहम्मुल, आजिज़ी खत्म हो गई है, या किसी की वजह से किसी के उस गलत रवैये की वजह से मैं उससे नेकी नहीं करना चाहता, मेहरबानी नहीं करना चाहता, या किसी के रवैये की वजह से मैं बेईमानी पर उतर आता हूं या बेईमान हो जाता हूं, या हिलम परहेजगारी से किसी की ऐसी बात काम दिखावे की वजह से मैं हिलम परहेजगारी मैं को नजरअंदाज कर देता हूं। तो मेरे अजीजों, ये बात ज़हन में रखें, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हम पाक रूह को एक्सरसाइज करते हैं, उसके फ्रूट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पे इस बात को अपने अंदर दोहराइए। तो ये डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बड़ी जो है रेवोल्यूशन का, तब्दीली का, बरकत का, रहाई का, चंगाई का, शिफा का, डिलीवरेंस का काम करेगी, और आप बहुत सी ऐसे बुरे आदत से जो आपको नफरत में धकेलती हैं, आपके अंदर नफरत पैदा करती हैं, आपके अंदर नाखुशी को पैदा करती हैं, आपके अंदर गुस्से को पैदा करती हैं, और आपके अंदर जो है बेचैनी, बेईमानी को और बुरी नीयत को पैदा करती है, बुरी सोच को पैदा करती है, बेईमानी को और नापाकी को पैदा करती है। तो जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे डेली बेसिस पे, तो ये सारी आदतों से हम डिलीवरेंस हासिल करेंगे, आजादी हासिल करेंगे, रहाई हासिल करेंगे, और खुदा हमें बरकत देगा और हम उसके जलाल में बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, जरूर है कि इसको डेली एक्सरसाइज करें कि ऐ खुदावंद, तूने मेरी रूह को मोहब्बत करने के लिए बनाया है, ऐ खुदावंद, तूने मेरी रूह को खुश रहने के लिए, जो मेरे अंदर रूह है वो खुशी का वो मजमुआ है, वो खुशी से मिलकर बनी है, इत्मीनान से मिलकर बनी है, तहम्मुल से मिलकर बनी है, मेहरबानी के साथ मिलकर बनी है, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी के साथ मिलकर बनी है। तो मेरे अजीजों, डेफिनेटली आप तमाम इब्लीस के हीलों पर जो है गालिब आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरी रूह का किरदार क्या है, मेरी रूह के फलों का किरदार क्या है। जो मेरे अंदर रूह है वो होली स्पिरिट है, या द सोल है जो कि डूबियस होती है, मशकूक होती है, जो यहाँ मेरे अंदर पाक रूह है। ये आपको जो है आप उसमें एनालिसिस कर पाएंगे, उसमें फर्क कर पाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। इसी के साथ मैं इसको रिपीट करता चला जाऊं, तो होली स्पिरिट जो है वो उसका जो हिब्रू ट्रांसलेशन है वो फ्योमा है। फ्योमा जो है बाइबल में 385 मरतबा आया न्यू टेस्टामेंट में, और इसका मतलब जो है वो मैंने पहले बता दिया, ये को इक्वल, को इटर्नल है, खुदा बाप बेटे के, और ये ट्रियून गॉड की का थर्ड पर्सन है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, और जरूर इस बात को डेली एक्सरसाइज किया करें कि खुदावंद जो तूने मुझे रूह दी है वो मोहब्बत के साथ मिलकर बनी है, वो खुशी के साथ मिलकर बनी है, वो इत्मीनान के साथ मिलकर बनी है, वो तहम्मुल के साथ मिलकर बनी है, मेहरबानी के साथ मिलकर बनी है, नेकी ईमानदारी के साथ मिलकर बनी है,
حلم پرہیزگاری کے ساتھ مل کر بنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ریلیز ہوں گے، آپ آزادی پائیں گے، رہائی پائیں گے، چنگائی پائیں گے، آپ کے تمام جو بندھن، آپ کی تمام جو ہے بانڈیج سے آپ ریلیز ہوں گے اور شفا پائیں گے، رہائی پائیں گے. ایمین اینڈ ایمین.